गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी संगत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने बीमारी के कठिन दौर में धैर्य, विश्वास और सही उपचार के महत्व को समझा है। संगत जी, एक संगत लगभग 45 वर्ष के थे। उनके परिवार बहुत खुशहाल था। वह रोज मेहनत करते, परिवार का पालन पोषण करते और अपने भविष्य के सपने देखते थे। लेकिन एक दिन उसे लगातार थकान, कमजोरी और तेज बुखार रहने लगा। पहले उसने सोचा कि यह सामान्य परेशानी है, लेकिन जब हालात में सुधार नहीं हुआ तो वह डॉक्टर के पास गया। संगत जी, जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होगी। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटते समय उसके मन में अनेकों सवाल थे। अब मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मैं पहले जैसा जीवन जी पाऊंगा? संगत जी, कुछ दिनों तक वह बहुत निराश रहा। संगत, वह लोगों से मिलना भी कम कर दिया था, लेकिन उसके परिवार ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे समझाया कि डरने से बीमारी नहीं जाती, बल्कि सही इलाज, धैर्य और सकारात्मक सोच से उसका सामना किया जा सकता है। यही गुरुजी भी समझाते हैं। संगत जी, धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव किए। उसने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, भक्ति की, सेवा, सिमरन की, सत्संग में गया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और संगत जी, उसके जीवन में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह समय पर दवा लेने गया, डॉक्टर की सलाह मानने लगा, पौष्टिक भोजन करने लगा और अपने मन को शांत रखने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता था और सत्संग सुनने लगा। इससे उसका मन बहुत मजबूत हुआ और वह इलाज में पूरी लगन से जुड़ गया। संगत जी, उसने महसूस किया कि बीमारी ने उसे एक नई सीख दी है। संगत जी, इसीलिए गुरुजी भी कहते हैं कि यदि तुम बीमार हो तो दवा लो, लेकिन लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद का ग्रहण करो। यह मेडिसिन है, यह दवा की तरह काम करता है। दवा अपनी जगह काम करेगा, यह महाप्रसाद है, अपनी जगह काम करेगा। संगत जी, स्वास्थ्य सबसे बड़ा संगत का धन है। परिवार सबसे बड़ी ताकत है और कठिन समय में आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। संगत जी, कई महीनों के उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। उसने कहा, बीमारी ने मुझे जीवन का मूल्य समझा दिया है। अब मैं हर दिन के लिए अपने गुरु महाराज जी का धन्यवाद और शुक्राना करता हूं। अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूं। साथ संगत जी, आप समझ गए होंगे कि बीमारी एक जैसी होती है या हर परिणाम समान होता है। संदेश यह है कि बीमारी के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। सही चिकित्सक के पास जाइए, परिवार का सहयोग कीजिए, धैर्य और विश्वास ईश्वर में, गुरु में बनाकर रखिए। ये सभी मिलकर, कितना भी बीमारी हो, कितना कठिन से कठिन बीमारी हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, गुरुजी, संगत जी अवश्य ठीक करते हैं। समय आने पर
गुरु जी आपको वह दे देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। संगत जी, गुरु जी के पास अथाह शक्तियां हैं। हमें सिर्फ गुरु जी के लिए 100% अपना सरेंडर करना है। हमें गुरु जी से प्रेम करना है, और जो संगत गुरु जी से प्रेम करना सीख गई वह इस भवसागर से संगत जी पार हो जाती है। संगत जी, इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि जो व्यक्ति संगत बीमारी से जूझ रहा है उसे उचित उपचार गुरु जी करा दें। गुरु जी उसको साहस दे दें, धैर्य दे दें और मन की शांति दे दें गुरु जी, जिससे वह संगत व व्यक्ति ठीक हो जाए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी संगत के साथ एक ऐसी प्रेरणादायक सत्संग कथा साझा करना चाहता हूँ जो हमें यह समझाते हैं कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ गुरु जी के शरण में आता है, तब कठिन से कठिन समय में भी उसे हिम्मत, शांति और आशा मिलती है, जिससे उस संगत का कल्याण होने लगता है। संगत जी, एक ऐसी ही एक सच्ची घटना है। दिल्ली में रहने वाले एक गुरु जी महाराज जी की प्यारी संगत हैं। उनका नाम रमेश है और वे एक साधारण परिवार से थे। उनका परिवार बहुत ही सीमित दायरे में था। संगत जी, उनका परिवार का जीवन जो है बहुत अच्छा चल रहा था। परिवार बहुत खुश था, नौकरी भी ठीक थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। गुरु जी की कृपा उनके घर पे थी। लेकिन संगत जी, एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार संगत जी को हुआ, फिर लगातार कमजोरी संगत की बढ़ती गई और धीरे धीरे शरीर इतना थकने लगा कि रोजमर्रा के काम भी उन संगत को कठिन लगने लगे। संगत जी, उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, उनकी जांचें हुई, दवाइयां चली, लेकिन मन में डर और चिंता बढ़ती गई। उनका परिवार अब बहुत परेशान था। हर दिन यही सोचते थे कि आखिर अब सब ठीक कब होगा, गुरुजी कल्याण कब करेंगे, क्यों इतना दुख आ रहा है। अनेकों सवाल उनके मन में अब चलने लगा कि जो परिवार इतना ठीक से चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक एक बीमारी आई और सब कुछ बिगड़ने लगा। संगत जी, इसी बीच उनके एक मित्र ने उनसे कहा, एक बार गुरुजी के दरबार में चलो, वहाँ केवल दवा नहीं बल्कि दुआ और विश्वास भी मिलता है। और गुरुजी महाराज जी के दरबार में प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद के सेवन से बड़े से बड़े रोग, कष्ट, दुख सब खत्म होने लगता है। एक बार गुरुजी महाराज जी के दरबार में चलना चाहिए। संगत जी रविवार का दिन था। वे परिवार के साथ गुरुजी महाराज जी के दरबार में पहुँचे। दरबार में जैसे पहुँचे, उन्हें लगा कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। एक अद्भुत और अलौकिक जगह। जैसे ही उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, वातावरण की शांति मिली। भजन और संगत की श्रद्धा देखकर उनका मन शांत होने लगा। ऐसा लगा जैसे कई दिनों से बेचैन मन को पहली बार सुकून मिला है। संगत जी, उन्होंने आंखें बंद करके केवल एक प्रार्थना की। बोले, गुरुजी, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मेरी बीमारी को दूर कीजिए। जो भी मेरे जीवन के लिए उचित हो वह आप कीजिए, क्योंकि जो आप देते हैं वह सर्वदा अच्छा ही होता है, सुख देने वाला आशीर्वाद होता है। इसलिए गुरुजी, जो उचित हो वह मुझे दीजिए। मैं मांगूंगा तो पता नहीं क्या मांगूंगा, लेकिन जो आप देंगे वह मेरे लिए उचित होगा। साथ संगत जी, इसके बाद उन्होंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जो गुरु जी का दिव्य प्रसाद है। चाय प्रसाद लिया और शुक्राना किया।
उस दिन कोई चमत्कार जैसा दृश्य नहीं हुआ, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ संगत जी बदल गया। डर कम लगने लगा, मन में विश्वास जागने लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूं, गुरुजी मेरे अंग संग हैं। क्योंकि संगत जी, यदि आपने गुरुजी महाराज जी का लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया, चाय प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो यकीन मानिए आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आने लगती है। उन अंकल को विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। उनका शरीर बदलने लगा। संगत जी, इसी प्रकार दिन धीरे धीरे बीतते चले गए। वे नियमित रूप से गुरुजी को याद करते रहे, नाम गुरुजी का स्मरण करते रहे और सकारात्मक सोच बनाए रखने का प्रयास करते रहे। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज भी जारी रखा, क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं मेरा आशीर्वाद अलग काम करेगा, दवा करते रहो। संगत जी, धीरे धीरे उनकी तबीयत में बहुत सुधार आने लगा, कमजोरी कम हुई और उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पहले से बहुत बेहतर थी। रिपोर्ट बेहतर आने लगी और चेहरे पर उन संगत की मुस्कुराहट लौट आई। जो संगत बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, लंगर के बाद, चाय प्रसाद के बाद उनके अंदर बहुत परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे उनकी मुस्कान पुनः वापस लौट आई। संगत जी, रमेश अंकल कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार केवल शरीर का ठीक होना नहीं था, बल्कि मेरा मन ठीक हो गया था। पहले मैं हर समय डरता था, अब मुझे विश्वास है कि जो होगा गुरुजी की कृपा से अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुजी तो महामानव रूप में शिव हैं, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं। उनको तो सब पता है मुझे क्या देना है और मेरे लिए क्या अच्छा है। संगत जी, इस प्रकार इस अनुभव के बाद उन संगत का जीवन ही बदल गया पूरा। उनके घर में खुशियां आने लगी। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया और हर छोटी बड़ी बात के लिए गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में कुछ भी घटना घटती थी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह गुरुजी का शुक्राना करते थे। दुख आए तो भी शुक्राना करते थे, सुख में भी शुक्राना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये दाता हैं, देने पे आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं, मांगने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। संगत जी, वो संगत कहते हैं कि बीमारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण गुरुजी में विश्वास रखना है। जो संगत गुरुजी के लिए विश्वास बनाकर रखता है अपने दिल में कि गुरुजी अंग संग है, उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। धैर्य रखना चाहिए और परिवार का साथ पकड़े रहना चाहिए, परिवार के साथ चलना चाहिए, यही गुरुजी सिखाते हैं। और जिसने विश्वास किया, सरेंडर किया गुरुजी को, हर संगत का काम बनता गया। संगत जी, बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, कई बार मन भी बीमार हो जाता है। जैसे कि थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा सा शरीर में हलचल इधर उधर हुआ तो मन में हम लोग सोच लेते हैं कि हम बीमार हैं। तो कई बार शरीर बीमार नहीं होता, कई बार हम मन में मान लेते हैं कि हम बीमार हैं और हम बीमार हो जाते हैं। संगत जी, चिंता छोड़िए, भय को त्यागिए, अपने क्रोध को ख़त्म करिए और ईर्ष्या को ख़त्म करिए। आपके अंदर जो निराशा हो उसे ख़त्म करिए। ऐसे समय में श्रद्धा अपनाइए, प्रार्थना को अपनाइए, सेवा करिए और सकारात्मक सोच मन को संभालने में बहुत मदद करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए मन में। यही सोच आपकी बहुत मदद करेगी कि सब अच्छा हो रहा है और गुरुजी आगे अच्छा करेंगे। ऐसा मन में जब आप लाएंगे तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके जो बिगड़े काम हैं बनने लगेंगे। संगत जी, गुरुजी का संदेश भी यही माना जाता है कि प्रेम बांटो। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को कहते थे, प्रेम से रहो, प्रेम बांटो।
और मेरे लिए प्रेम के लिए ही आया करो, मुझसे कुछ मांगा मत करो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए संगत कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा सेवा करो, शुक्राना करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। यदि बीमारी है तो डॉक्टर से उपचार अवश्य कराओ, दवाइयाँ समय पर लो और साथ ही मन में विश्वास बनाए रखो कि गुरु जी अंग संग हैं, गुरु जी अवश्य ठीक करेंगे। दवाइयाँ तभी काम करती हैं संगत जी जब गुरु जी का उस पर आशीर्वाद हो, नहीं तो वह दवाई भी नहीं काम करती है। यदि गुरु का आशीर्वाद न हो तो दवाई भी फेल हो जाती है। इसलिए गुरु जी का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है संगत जी। जब मन मजबूत होता है तो कठिन समय का सामना करना आसान हो जाता है। जब मन आपका कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आपका काम छोटा से छोटा भी, बड़ा से बड़ा भी काम बिगड़ने लगता है। इसलिए संगत जी, मन को हमेशा मजबूत बना कर रखिए कि मेरा ये काम अवश्य होगा। देखिए गुरु जी उस काम को कैसे पूरा करते हैं। संगत जी, आज भी रमेश अंकल जब गुरु जी महाराज जी के दरबार जाते हैं तो यही कहते हैं, गुरु जी ने मुझे केवल स्वास्थ्य की आशा ही नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण दिया, नई शक्ति दी, नई ऊर्जा दी। संगत जी, हम भी अपने जीवन में शिकायत गुरु जी से कम करें और गुरु जी महाराज जी का शुक्राना अधिक से अधिक करें, दूसरों की सहायता करें। यही गुरु जी सिखाते हैं। प्रेम से बोले दूसरों से, परिवार का सम्मान करें और हर परिस्थिति में धैर्य बना कर रखना और रहना और दूसरों को भी यह करवाना धैर्य, ये बहुत अच्छी चीज़ है संगत जी। जिसने सीख लिया उसका काम बनने लगता है। संगत जी, यही सच्ची संगत भी होती है, यही सच्ची सेवा भी है और यही गुरु जी का शिक्षा का सार है। गुरु जी चाहते थे कि संगत हमारी किसी की निंदा चुगली न करे, बल्कि सत्संग में जाए, वहाँ शब्द वाणी जो चले डायरेक्ट उस शब्द वाणी से कनेक्ट हो जाए, उसे ध्यान से सुने। एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में जब आप जाएं तो वहाँ किसी से बात न करें। कौन संगत कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्या कर रही है, आपका कनेक्शन डायरेक्ट गुरु जी से होना चाहिए। और गुरु जी महाराज जी भी यही सिखाते हैं, तुम मेरे नाल आया करो, तो मुझे सरेंडर कर दो और अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के मेरे दरबार में आओ, तो सीधे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। अपने मन को बाहर रख के आओ। और संगत जी, जब दरबार में कोई संगत जाती है तो मैंने अक्सर सत्संग में देखा है, बहुत सी संगत बातें भी करती हैं। संगत जी, ऐसा बिल्कुल ना करें। सत्संग में जब भी जाएं तो वहाँ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर एक जगह चुपचाप बैठ के सीधा गुरु जी के बारे में सोचें, उनसे आशीर्वाद लें, उनका जो वहाँ शब्द चल रहा है उस पर गौर करें, उसे ध्यान से सोचें, समझें, अपने मन के अंदर उसे बैठाने का प्रयास करिए। देखिए गुरु जी कैसे आपका कल्याण करते हैं। हर दुख में सिमरन करें, अरदास करें, आपका कल्याण होगा। संकट आए तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करें। यह मंत्र जाप गुरु जी महाराज जी का बहुत ही शक्तिशाली है। अमेरिका ने इसका बहुत खोज किया, अन्य देश ने कई बार इसको खोज किया कि इसमें इतनी अद्भुत शक्ति कैसे है कि लाखों करोड़ों संगत इस मंत्र जाप से आज ठीक हो रही है। और यह परम सत्य है संगत जी, गुरु जी का यह मंत्र जाप बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसे कभी भी, कहीं भी, खाली समय, उठते बैठते जागते चलते फिरते कहीं भी इस मंत्र जाप का उच्चारण कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, आपका कल्याण अवश्य होगा। गुरु जी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सन 2023 की घटना है। अक्टूबर सन 2023 में जब मैं YouTube चला रही थी
तभी अचानक गुरुजी से संबंधित कुछ संदेशों पर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। संगत जी, न एक दिन जब मैं अस्वस्थ थी, तब मुझे वापस यूट्यूब पर गुरुजी के संदेश दिखने लगे। मैंने एक संदेश खोला तो वह गुरुजी का सत्संग था। मैंने थोड़ा सुना और बंद कर दिया। अगले दिन फिर मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के संदेश दिखने लगे। साथ संगत जी, मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए और सत्संग सुनते सुनते मेरा मन गुरुजी से गहराई से जुड़ गया। मैं और सत्संग सुनने सुनने लगी। मैंने गुरुजी का एक स्वरूप भी डाउनलोड किया और घर के मंदिर में स्थापित किया और एक प्रति अपने पर्स में भी रख ली। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों पर भी आने लगा। उनका प्रभाव बढ़ने लगा। उनकी उनकी ब्लेसिंग धीरे धीरे संगत को मिलने लगी। संगत जी, हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हम में से किसी की भी शादी नहीं हो पाई थी। लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, लेकिन बात यह नहीं थी। हम लोग बहुत परेशान थे कि कहीं न कहीं शादी लग जाए, लेकिन बात कहीं नहीं बनती थी। मेरे जीवन में गुरुजी के आगमन के 4 महीने पश्चात ही मेरे बड़े भाई का विवाह फरवरी 2024 में संगत जी हो गया। संगत जी, अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि गुरुजी कितना अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। जहां कुछ नहीं होने वाला था, वहां गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और काम हो गया। संगत जी, मेरी माँ को भी गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मिला। उनके दाहिने हाथ और पैर में बहुत दर्द था, जो अब पुरानी बात हो गई थी। मेरे एक वरिष्ठ सहकर्मी को, जिन्हें सीढ़ियां चढ़ते समय बाईं तरफ पीड़ा होती थी, गुरुजी का स्वरूप मिलते ही राहत उनको मिल गई। संगत जी, मेरी बिल्ली ब्राउनी को सिर में गंभीर चोटें लग गईं और घाव में कीड़े लग गए थे। परिवार को डर था कि कहीं हम उसको खो न दें। हम संगत जी बहुत विवश थे, चिंतित थे। समस्या ऐसी थी जिसका हल नहीं मिल रहा था। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से उसे ठीक करने की प्रार्थना करी कि गुरुजी उसे ठीक कर दीजिए। संगत जी, हमारी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमारे एक परिचित ने हमारी बिल्ली को अपनी गाड़ी में पशु चिकित्सक के पास लेकर पहुंच गया। वहां उसका उपचार तुरंत प्रारंभ हो गया और हमें पता भी नहीं चला कि कब वह पूरी तरह से ठीक हो गई। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मुझे आशीर्वाद देने के बहुत तरीके हैं और संगत जी, यह सच है, सभी संगत के लिए सच है। गुरु जी के आशीर्वाद देने के बहुत तरीके हैं और सबको अलग अलग आशीर्वाद भी देते हैं। संगत जी, मुझे एक ही दिन में गुरु जी से दोहरा आशीर्वाद मिला। एक सुंदर तितली मेरे कंप्यूटर पर आकर बैठ गई, मानो किसी शुभ घटना का पूर्वाभास करा रही हो। मुझे उसी दिन गुरु जी का एक छोटा स्वरूप प्राप्त हुआ। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी कितना अपने संगत का ख्याल रखते हैं और ब्लेस कर देते हैं गुरु जी।
तो संगत जी, हमें धैर्य रखना चाहिए समय का, क्योंकि गुरु जी तो दयालु हैं। हमें तो सिर्फ गुरु जी की भक्ति करनी है और गुरु जी अवश्य ब्लेस करेंगे। संगत जी, गुरु जी में विश्वास से संपूर्ण लाभ मिलता है, यह परम सत्य है। लेकिन आप विश्वास तो करके देखें। संगत जी, गुरुओं के पास बहुत शक्ति होती है। सन 2023 में एक ऐसी घटना घटी संगत जी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी पुरान अंकल को ब्लेस करते हैं। अंकल ने बताया कि हमारा पूरा परिवार गुरु नानक देव जी से जुड़ा है और हम नियमित रूप से गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए जाते रहते हैं। जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला, तब मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए 2 बार गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली में भी गया, किंतु पूरी तरह से उनसे जुड़ नहीं सका। करीब 2 वर्षों में मेरा जुड़ाव धीरे धीरे उनके साथ बढ़ता गया। संगत जी, मैं आगरा में रहता हूँ, जहाँ पर गुरु जी का मंदिर भी है। जब मैं सब परिवार गुरु जी के आगरा स्थित मंदिर नियमित रूप से जाता हूँ, हमें गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर भी आगरा मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां पर हमारा अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा। साथ ही हमें लंगर प्रसाद भी मिला, जो गुरु जी महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग उसमें रहती है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे परिवार में लंबे समय से चली आ रही सभी समस्याएं धीरे धीरे गुरु जी ने सब समाप्त कर दी। सारे बिगड़े काम बनने लगे, जो रुके हुए थे काम शुरू हो गए। ऐसी गुरु जी की कृपा संगत जी मिलने लगी, क्योंकि हमने भी गुरु जी को अपना जीवन समर्पण कर दिया था। संगत जी, मैं त्याग पत्र देने की सोच रही थी। संगत जी, मैं एक नौकरी में थी जिसमें मुझे बहुत परेशानियां थी। अन्य बातों के अलावा इसमें मुझे बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे मैं अपने परिवार और बच्चों को समय नहीं दे पाता था। इस कारणवश मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर ही थी। इसके साथ ही वह एक पार्लर में भी अंशकालिक काम कर रही थी। हमारा छोटा बेटा, जो कि अधिक बोलता तो नहीं है, किंतु ऊर्जा से भरा होने के कारण पूरे दिन दौड़ता रहता है और हमें थका देता है। इन सभी कारणों से हमारी जीवन शैली दबावपूर्ण, व्यस्त और तनावग्रस्त हो गई। सासंगत जी, इस कारण मैं त्याग पत्र देने की सोच ही रहा था कि गुरु जी की कृपा से मुझ पर मुझे घर के पास ही नौकरी मिल गई। गुरु जी ने ब्लेस कर दिया मुझे। मैं घर के पास ही नौकरी पा गया। यद्यपि इसमें पारिश्रमिक थोड़ा कम मिल रहा था, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु कृपा से समय के साथ उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। गुरु जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपा करके मेरा हाथ इसी तरह पकड़े रहना, अन्यथा मैं भटक जाऊंगा गुरु जी। साथ संगत जी, मेरी पत्नी हमारे बच्चों, विशेषकर मेरे छोटे बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। गुरु जी से प्रार्थना है कि वह मेरे बेटे को स्वस्थ करे और मेरी पत्नी की चिंताओं का समाधान करे।
संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा और मेरी बस यही प्रार्थना है कि गुरु जी मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें और शीघ्र ही बड़े मंदिर बुलाकर हमें दर्शन करने का सेवा भी प्रदान करें। साथ संगत जी, मैं यह भी आशा करता हूं कि गुरु जी हमें आगरा की संगत से मिलाएं और मुझे मेरी नौकरी में रहते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताने दें, जिससे मैं उनकी उचित देखभाल कर सकूं। साथ संगत जी, गुरु जी कृपा मेरे ऊपर बहुत किए। गुरु जी, कृपया मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। मुझे तो आपने बहुत ब्लेस किया गुरु जी, मेरे परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। संग गुरु जी, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। जय गुरु जी।